नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को मिला बड़ा तोहफा। सरकार ने की बोनस प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीक कर्मियों को मिलेगा लाभ। त्योहार से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। परिवहन विभाग, निगम प्रबंधन ने आदेश भी जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आदेश जारी कर दिए गए हैं और दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को बड़ा तोहफा भी राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। सरकार ने की बोनस प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा। विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीक कर्मियों को इसका लाभ भी मिलेगा। तो त्योहार से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सरकार ने बोनस प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा कर दी है। विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मियों को विशेष लाभ भी दिया गया है। तो परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश भी इसको लेकर जारी कर दिए हैं। दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को बड़ा तोहफा भी मिला है। सरकार ने बोनस प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा इस दौरान की है। विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मियों को इसका लाभ भी सीधा मिलेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीक कर्मियों को सीधा लाभ पहुंचाया गया है। त्योहार से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर भी है। परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं। दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को बड़ा लाभ भी मिलेगा। तो सरकार ने बोनस प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा कर दी है। तो त्योहारों से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश जारी इसके लिए भी कर दिए हैं और दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को यह बड़ा तोहफा भी मिला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मियों को बड़ा लाभ पहुंचाने की बात भी कही गई थी और अब पहुंचाता हुआ भी वो नजर आने लगा है। तो बड़ा लाभ दिया जा रहा है और ऐसे में दीपावली पर रोडवेज कर्मियों को तोहफा भी दिया गया है। सरकार ने बोनस प्रोत्साहन राशि भी घोषणा की है। त्योहार से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। दीपावली पर परिवहन विभाग को बड़ी जो सुविधाएं हैं उनकी बात राज्य सरकार की ओर से की गई है और बड़ा बोनस भी दिया गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है और बोनस जो है वो दिया गया है कर्मचारियों को। रोडवेज के कर्मचारियों को जी योगेश। देखा जाए तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले को देखा जाए तो यह फैसला बिल्कुल बहुत बड़ा है, क्योंकि परिवहन निगम के जो कर्मचारी है, चाहे वह संधि के हो, चाहे वह संविदा कर्मी हो या तकनीकी डिपार्टमेंट से हो, तो इन तमाम तीनों श्रेणियों को जो है देखा गया है कि उनको प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, बोनस भी मिलेगा और उसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। और इससे पहले भी अगर देखा तो सरकार जो है अन्य विभागों के लिए भी बड़े फैसले दीपावली पर्व को लेकर ले चुकी है, उनको बड़ा तोहफा देने का काम कर चुकी है। चाहे वन विभाग के वन कर्मियों की बात है जो दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हैं, जिनको लेकर के ये रहा जाता था कि वहां पर
वो उनको आवासीय भत्ता नहीं मिल पा रहा था, उनकी मांग बड़ी निकलकर सामने आ रही थी कि आवासीय भत्ता मिले, तो उनको मिला। इसलिए परिवहन विभाग की ओर से भी जिस तरह से प्रोत्साहन राशि मिले, बोनस मिले, उसके लिए लगातार जो है बात सामने आ रही है कि वो जो है बड़ा तोहफा देने का काम जो है विभागीय स्तर पर मिला है। और निश्चित तौर पर इसके लिए जो परिवहन विभाग के प्रबंधक है उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, निश्चित तौर पर बड़ा लाभ है। और अगर श्रेणियों की बात करें तो 48 को लेकर 48 तक जो है इस श्रेणियों में जो है इस बोनस राशि को उनको मिलेगी ये बोनस राशि, तो निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है। और इससे कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिलता है, उनके अंदर खुशी की लहर भी देखी जा रही है। और जो राज्य कर्मचारी है परिवहन विभाग के, निश्चित तौर पर उत्साहित होकर के काम करेंगे। इससे जो है काफी जो है उत्साहवर्धन भी जो है सरकार की ओर से इसको माना जा सकता है। उत्साहवर्धन होता है निश्चित तौर पर जब दीपावली पर इस तरह से घोषणा की जाती है, क्योंकि दीपावली पर खुशियों का त्योहार है। और ऐसे में जब खुशियों के त्योहार पर राज्य सरकार की ओर से बड़ी खुशी जो है कर्मचारियों को दी जाती है, तो निश्चित तौर पर जो है बेहतर तौर पर माना जा सकता है और उससे उत्साहवर्धन भी कर्मचारियों का होगा। जी क्योंकि योगेश, इससे पहले भी देखा गया है कि कई तरह की मांगे जो है वो परिवहन विभाग कर भी रहा था, और किन किन बातों को भी माना गया इस दौरान, क्योंकि एक तरह से दीपावली पर बोनस और उपहार के तौर पर तो दिया गया, लेकिन उनकी जो मांगे थी उनको कितना माना गया है यहाँ पर? देखिए, कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारियों की समय समय पर जो है वेतन वृद्धि की जो है मांग उठती रहती है। उसके अलावा जो है बोनस की और प्रोत्साहन राशि को लेकर के मांग उठती रही है। इसके साथ साथ जो है कर्मचारियों को जो समय सीमा है उसमें बदलाव करने की बात उनके सामने समय रखी जाती है विभाग के तौर पर। और उसके साथ साथ दुर्गम क्षेत्रों में जो बसें चलती है उनके जो नवीनीकरण हो या नवी बसें जो है उनके लिए आए, ताकि जो है अच्छा बेहतर सफर हो सके, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं मांग उठती रहती है। उसमें से अभी जिस तरह से तोहफे के रूप राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में और भी बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली देहरादून हाईवे पर बड़ा हादसा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। MIT कॉलेज के पास वाहन की टक्कर हुई है और हादसे में बाल बाल बचे हैं हरीश रावत। पुलिस ने दूसरी गाड़ी से सुरक्षित रवाना भी हरीश रावत को किया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर जानकारी साझा की है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हालांकि किसी तरह की कोई चोट उन्हें नहीं आई है और बाल बाल हरीश रावत इस हादसे में बचे। ये बताया जा रहा है कि सामने से गाड़ी टकराई और ऐसे में जब ये टक्कर लगी तो मौके पर पुलिस भी पहुंची और हरीश रावत को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित आगे की ओर रवाना किया गया। हालांकि हरीश रावत ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई चोट नहीं उनको आई है। हालांकि गाड़ी का नुकसान उन्होंने बताया कि वो हुआ है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, किस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है? देखिए विशाल, दिल्ली देहरादून मेरठ के MIT कॉलेज के पास शनिवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की काफिले गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि आगे चल रही स्कॉट गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगते चलते पिछली चल रही हरीश रावत की गाड़ी आपस में टकराई और हादसे में जो है हरीश रावत स्थान तो पहुंचा है। हालांकि वह बाल बाल बच गए हैं और पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस ने तुरंत उन्हें दूसरी गाड़ी में बैठाकर देहरादून के लिए रवाना किया और इसकी खुद जानकारी जो है हरीश रावत मीडिया पर जो है साझा करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता नहीं, गाड़ी थोड़ा नुकसान हुआ है लेकिन वह स्वस्थ है। उसके चलते ही जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से बात जो है राजनीतिक गलियारों में पहुंची और इस पर लोगों को जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने उनके कुशल सिंह भी जाना है फोन पर। जी, लेकिन जिस तरह से आप बताइए आपस में गाड़ियां टकराई, तो क्या कोई व्यक्ति इसमें चोटिल भी हुआ है? क्योंकि हरीश रावत की बच गए हैं, कोई चोट नहीं आई है। हालांकि अब वो सुरक्षित हैं और उन्होंने की गाड़ियों को तो काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस हादसे में क्या कोई और भी चोटिल हुआ? देखिए, इस पूरे मामले में देखा जाए तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जो ड्राइवर थे उनको बहुत बुरी चोट आई है। हालांकि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं थी कि उन्हें कहीं पर ले जाना पड़े। बिल्कुल गंभीर चोट थी, वो मामूली चोट थी जिसकी वजह जो है उनको दूसरी गाड़ी से जो है देहरादून भिजवाया गया है। हालांकि पुलिस स्थानीय जो पुलिस है वो इस पूरे क्रम की जांच कर रही है कि स्कॉट गाड़ी के सामने किस तरह का गया था कि अचानक ब्रेक लगाने पड़े, क्या वजह थी, इसकी पूरी जांच हुआ है उनके द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आप जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में दीपावली त्योहार के मद्देनजर नगर निगम पूरी तरह मोड में है। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किया है कि हर वार्ड में विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाए ताकि त्योहार के दौरान शहर में स्वच्छता का माहौल बना रह सके। उन्होंने स्पष्ट दिए हैं कि शहर के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर
कूड़ा या गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए नियमित टीमों के साथ ही मोबाइल टीमों और सफाई कर्मचारियों की भी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने शहर के लोगों से स्वच्छ सहयोग करने की भी अपील की है। हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो उसका स्तर है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही जो शिकायतें टोल नंबर पर हमें यहाँ प्राप्त होती हैं उसका शीघ्रता से समाधान हो। नगर निगम क्रंचिंग कार्य कर रहा है। दिवाली के बाद और राज्य स्थापना के दिवस के आसपास हमारा प्रयास रहेगा कि हम सेंटर चालू हो जाए और जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड की दूसरी मशीन है उस पर चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चंपावत के लोहाघाट नगर में धनतेरस पर्व को लेकर काफी धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया भी जा रहा है। बाजारों में खरीदारों की काफी भीड़ भी नजर आ रही है। दूर दूर क्षेत्र से बड़ी तादाद में ग्रामीण लोहाघाट पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तनों की दुकान पर नजर आई है। लोगों ने बर्तनों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फर्नीचर, सजावटी सामान, कपड़े, दोपहिया वाहन, मूर्तियों की जमकर खरीदारी की। इस दौरान सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में उछाल के चलते सराफा व्यापारी मायूस नजर आए, तो वहीं वाहन बाजार में भारी भीड़ देखने में नजर आई। वाहन व्यापारी भूपाल सिंह महतो ने बताया है कि दोपहिया वाहनों की खरीदारी कम हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी कम होने से वाहनों के दामों में भारी गिरावट भी आई है। दीपावली में उन्हें विश्वास है कि कारोबार अच्छा होगा। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जबकि जीएसटी जो पहले हमारा 28% था, आज 18% हो गया और 18% में कम से कम हर गाड़ी में 9 से 10 हज़ार रुपये की कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आज धनतेरस जो शनिवार को यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन लोग ये देखते हैं कि शनिवार के दिन को उतना शुभ नहीं माना जाता है, फिर भी मतलब उतना बहुत ज़्यादा जो पिछले वर्षों में हमारा काफ़ी अच्छा इसमें धनतेरस के दिन हम लोगों की मार्केट रहती थी। जो है बाजार रहा, लोगों का जो है ये जो धार्मिक चीज़ें खरीदने का है उनके प्रति ज़्यादा रुझान रहा। लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति खरीदी और माता लक्ष्मी की खरीदी, भगवान विष्णु की जो है अलग अलग प्रतिमाएं भी खरीदी हैं और भगवान के जो है डोले इत्यादि भी खरीदे। और जैसे कौड़ी और गोमती चक्र में जो है लोगों का विशेष ध्यान रहा। दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को मुस्तैद रहने के निर्देश जारी किए हैं। नैनीताल कोतवाली में व्यापार मंडल, जल संस्थान, बिजली विभाग समेत अन्य विभागों की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन की ओर से दीपावली के दौरान कोई अनहोनी न होने पाए इसके लिए जिम्मेदारी तय भी की गई है। उप जिलाधिकारी ने जल संस्थान को निर्देशित किया है कि हाइड्रेट में जल की आपूर्ति रखें। वहीं अग्निशमन विभाग से मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करने की बात भी कही गई है। देखिए, आगामी ये जो दिवाली का पर्व है, इसको लेकर आज ज़िला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के से वार्ता की गई है और जिसमें आज विस्तार पूर्वक बैठक ली गई है, जिसमें सारे शहर के फायर हाइड्रेंट्स के बारे में भी चर्चा की गई है। उनका 4 दिन पहले ड्रिल भी कराया गया है ताकि अगर दीपावली के पर्व में कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसको तत्काल काबू किया जा सके। इसके अलावा पटाखों को लेकर जो पटाखे की शॉप्स हैं, उनकी दुकानों का जो स्थान का चिन्हीकरण है वो क्लियर कट कर दिया गया है कि धनतेरस के साथ ही देश भर में दीपावली की धूम है। हरिद्वार में मंगलोर के ग्रामीण क्षेत्रों की दीपावली कुछ खास है। लोग दिवाली के पर्व को बड़े उत्साह और अपने ढंग से मनाते हैं, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। हरिद्वार के मंगलौर में दीपावली को लेकर उल्लास और उत्साह का माहौल है। गांवों से लेकर कस्बों तक लोग घरों और दुकानों की सफाई, रंग रोगन और सजावट में जुटे हुए हैं। बाजारों में मिट्टी के दियों, पारंपरिक बर्तनों और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बिक्री जोरों पर है। इस बार लोग पर्यावरण के अनुकूल पारंपरिक वस्तुओं की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। ऐसे स्थानीय कुम्हार समुदाय के चेहरों पर रौनक लौट आई है। तो हम मान सकते हैं कि राहुल जी की दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है। और भी बड़े महापर्व है, लेकिन दीपावली पर दियों की डिमांड बहुत अधिक रहती है ना, और एक अच्छा मार्जिन भी हम लोग ले पाते हैं, है ना। क्योंकि उसके बाद तो लेकिन दीपावली के बाद जो है और बर्तनों का ज़्यादा मार्जिन रहता है। शादी फंक्शन में जैसे हमारी सनातनी परंपरा है उसके अनुसार ही हमारा
कार्य रहता है ये, और दीपावली पर थोड़ा ज़्यादा डिमांड हो जाती है हर चीज़ की। तो इसलिए दीपावली एक बहुत अच्छा परिवार और हमारे लिए भी, सभी के लिए बल्कि, सुख समृद्धि और एक धन की वर्षा लेकर के महालक्ष्मी हमारे घर पर आती है। तो सभी के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वार्निंग प्रोग्राम दूंगा। पहले खेत में मट्टी लाते हैं, फिर मलते हैं उसे, फिर बनाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर हो जाता 10,000 रुपये, 10-15। ये ज़्यादा दीपावली पर है, पहले सर हो तो। मंगलौर कस्बे में कुम्हार जो पिछले 30 वर्षों से शिल्पकारी से जुड़े हुए हैं, बताते हैं कि दीपावली के त्योहार में ही इस पेशे में जान आती है। उन्होंने कहा कि इन दिनों चाक की रफ्तार तेज हो जाती है और मेहनत से बने दियों से पूरा इलाका रोशनी से नहा उठता है। बाजारों में मिट्टी के दियों, कुल्हड़, हांडी और अन्य वस्तुओं की खूब बिक्री हो रही है। बच्चे, युवा और बड़े सभी खरीदारी में जुटे हुए हैं। दिवाली के त्योहार ने बाजार को नई ऊर्जा और परंपरागत हस्तशिल्प को पहचान दी है। सभी को हैप्पी दीपावली। और मैंने जो अभी महसूस किया है, ये देखा है पिछले कुछ दिनों से बाज़ारों की रौनक बढ़ती जा रही है। बाज़ारों में बहुत अच्छे साज सज्जा हो चुकी है। भाई दीपावली का त्यौहार है, ये मान के चलिए कि पूरे साल में सबसे बड़ा त्यौहार हमारा दीपावली का माना जाता है। और सभी मतलब भाई बाज़ार में आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ एक से एक सामान है, हैंडीक्राफ्ट हैं, ऑनलाइन का सभी इस बार अधिकतर बहिष्कार कर रहे हैं। हम सब जैसे भी शॉपकीपर हैं उनको भी यही लगता है कि हाँ ग्राहक बाहर से आए और सामान खरीदे। हमारा हाथ का बनाया हुआ सामान है, हम कहीं बाहर से कोई नहीं लाते हैं। फ्लावर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, बाकी और भी बाज़ार में बहुत सामान है। भाई किसी से भी रिलेटेड ले लो आप, लेकिन दुकानों पर जो है ना फिलहाल हर जगह भीड़ है काफ़ी अच्छी। हम दिवाली के त्यौहार पर अपने घर की सफाई करते हैं, मार्केट से नए नए तरह के आपके डेकोरेशन के लिए सामान लेके आते हैं, डेकोरेशन करते हैं, दिए से अपने घर को डेकोरेट करते हैं, मालाएं लगाते हैं, वो बच्चों के लिए पटाखे, मिठाइयाँ आती हैं, ये सब करते हैं हम दिवाली के अवसर पर। मैं ही चाहती दिवाली को अच्छे से मनाइए, सभी अच्छे से फेस्टिवल कर को और बच्चों के साथ मिठाइयाँ खिलाइए, पटाखे कम करिए, प्रदूषण फैलता है। मंगलौर कस्बे के बाजार में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। कपड़े, लाइट, दिए आदि की बिक्री हो रही है। दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों को इस बार दिवाली पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद बाजार में और भी भीड़ उमड़ेगी। इसी के साथ बाजारों में मिठाइयों की दुकान सजने लगी है। दीपावली पर्व को लेकर विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और गिफ्ट पैक की बिक्री के लिए बाजार में दुकानें सजने लगी हैं। दिवाली में काजू बर्फी, काजू, गजक, काजू और केसर लड्डू के साथ अन्य प्रकार की मिठाइयों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। मंगलौर के आसपास जो क्षेत्र है वो अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर सभी लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जो है इस त्यौहार को बनाते हैं और एक दूसरे को मिठाई दे करके, खिला करके इस त्यौहार को बनाते हैं। और जिस तरह अपने घर में जो पूजा का आंगन होता है या जो घर होता है, मंदिर पूजा के जो जगह होती है, उसको अच्छे से सजा करके जो है अमावस्या तिथि होने के कारण सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जो है अपने देवताओं पे दीपक जलाते हैं सुबह के समय और देवताओं का पूजन होता है। संध्या के समय माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसीलिए हम यह दीपोत्सव मनाते हैं, दीपावली का प्रोग्राम मनाया जाता है। हम ये अपील करना चाहेंगे कि सभी सुख समृद्धि से और अपने आसपास क्षेत्र में देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में दीपावली का अवसर ना हो। ऐसा करना चाहिए कि हमारे से पहले दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर ऐसा है तो उसकी मदद करें और सभी देशवासी खुशहाली से अपना यह त्यौहार मनाएं। मंगलौर कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने अपने घरों को सजाने में जुटे हुए हैं। मंगलौर कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों को लाइटों से सजा रहे हैं। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति दिवाली मनाने की कोशिश में जुटा है। दिवाली के त्योहार को लेकर ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। तब से ही पूरे देश में दिवाली धूमधाम से मनाई जाने लगी। साथ ही संध्या के समय श्री गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। हरिद्वार के मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ASN 24/7। नमस्कार।